6% रिफ्लेक्ट कर रही है, 32% रिफ्लेक्शन हो रही है सनलाइट की, 26। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एटमॉस्फेयर। सबसे पहले तो बुक के ऊपर हेडिंग्स बना लो क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी हैं, फिर हम जाएंगे अपने लेक्चर्स की तरफ। इसमें से पहला क्वेश्चन है, यहाँ से बन रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी नेचुरल सिस्टम ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर कितने नेचुरल सिस्टम है। तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है और वो ये क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में से क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर, नेम इट्स लेयर। ये क्वेश्चन आ सकता है, या कंपोजिशन, या क्वेश्चन आ सकता है कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर लिखो, तो ये आपने लिखना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस बना लो। अब चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। आपका जो लेक्चर है वो ये है एटमॉस्फेयर के ऊपर। सबसे पहले जो पहला पेज है उस पर ऊपर ये बात की गई है कि हमारी जो अर्थ के 4 किस्म के नेचुरल सिस्टम होते हैं, जिसमें से एक लिथोस्फेयर है, एक हाइड्रोस्फेयर है, एक एटमॉस्फेयर है, एक बायोस्फेयर है। जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो है एटमॉस्फेयर। लिथो का मतलब होता है रॉक्स, स्फेयर का मतलब होता है गोल सा। हमारे अर्थ के 4 नेचुरल सिस्टम है, जिसमें से एक लिथोस्फेयर है, जिसका मतलब है जिसके अंदर रॉक्स आती हैं। फिर हाइड्रोस्फेयर आता है, जिसमें से पानी के वाटर कंटेंट्स, ये दरिया, झीलें, इनके बारे में बात होगी। एटमॉस्फेयर वो है जिसमें सारी की सारी गैसेस की बात होगी हवा के अंदर। बायोस्फेयर वो है जहाँ पे लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इसकी बात होगी। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस का हिस्सा है वो है एटमॉस्फेयर। फिर उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे एक बात हो गई है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी है कि हमें एटमॉस्फेयर की स्टडी करने से क्या फ़ायदा है, क्या कोई फ़ायदा है। तो हमें नॉलेज मिलती है कि कितनी गैसेस प्रेजेंट हैं और कौन कौन सी गैसेस हैं, तो ये स्टडी है, हमें नॉलेज मिलती है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में से सबसे पहले डेफिनेशन है कि एटमॉस्फेयर है क्या। एटमॉस्फेयर ये है कि एक इन्वेलप है गैसेस का, हवाओं का, गैसेस का एक इन्वेलप है जो हमारी अर्थ के सरफेस के इर्द गिर्द है। और ये काफ़ी सारी, कोई इसकी बाउंड्री नहीं है, एक्सटेंडेड विदाउट एनी बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं है, फैला हुआ है। ठीक है, ये गैसेस का इन्वेलप है जो कि हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, कोई बाउंड्री नहीं है, फैला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात की गई है, वो ये की गई, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है। 99% जो हमारी एटमॉस्फेरिक का मास है वो 30 किलोमीटर सरफेस के अंदर आता है, और 75% जो एटमॉस्फेरिक मास है वो 11 किलोमीटर्स के अंदर आता है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे 30% जो है वो किलोमीटर लाइज विद इन, यहाँ पे लिखें लाइज विद इन 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के अंदर जो है वो मास है 99%, और फिर उसके नीचे जो है 11 किलोमीटर में 75% मास आता है एटमॉस्फेयर का। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी गैसेज है। नाइट्रोजन जो है वो 78% में है, ऑक्सीजन जो है वो 20% की रेंज में आती है, 20.94, आर्गोन जो है 0.93, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03। तो आप इस तरह याद कर सकते हो 78, 20, 0.93, 0.03, या इस तरह पहले कर सकते हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन, कार्बन, और फिर इनकी रेंज 78, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78.09, 20.94, 0.93 और 0.003 सबसे कम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये जो ग्रीन ब्लॉक है, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें सनलाइट की बात हो रही है। जो सूरज की रोशनी है, जो कि रेडिएशंस है, वो कितनी % में आ रही हैं हमारी अर्थ में और कितने रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये सूरज, अब यहाँ पे सूरज की जो रोशनी पड़ रही है हमारी अर्थ पे, हमारी अर्थ 50% एब्जॉर्ब कर रही है। पहले तो ये चीज़ नोट कर लो, 50% हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है और 6% हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट कर रही है। 50% एब्जॉर्ब कर रही है, 6% रिफ्लेक्ट कर रही है, 32% रिफ्लेक्शन हो रही है सनलाइट की, 26% वापस जा रही है हवा के अंदर, स्पेस के अंदर, क्लाउड्स है, वहाँ पे गैसेस हैं। 18% जो है उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं गैसेस, मतलब 26% वापस जा रही है हवा के अंदर, 18% को गैसेस एब्जॉर्ब कर रही हैं, और 50% जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका था। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।